नमस्कार। नाभि हमारे जीवन में हमारे शरीर का सबसे रहस्यपूर्ण स्थान है। इसी से ही मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तो अपनी माँ के द्वारा जुड़ा रहता है। मनुष्य उसी से सांस लेता है, उसी से भोजन ग्रहण करता है, नाभि के द्वारा ही जीवन प्राप्त करता है। तो इसीलिए नाभि का हमारी संपूर्ण जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गर्भ में ही, बल्कि दुनिया में भी यदि नाभि के उपयोग को हम समझ जाएं तो हमारी जिंदगी बहुत ही निष्कंटक और परेशानियों से रहित हो जाएगी। और अभी के जीवन में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि जीवन ही समस्या है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि धन की समस्या से और अन्य भी कुछ समस्याएं जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, उनसे नाभि के माध्यम से उसके ऊपर नाभि के ऊपर ऐसा क्या प्रयोग करें कि हमें इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, नाभि एक बहुत ही रहस्यपूर्ण स्थान है और नाभि के पास ही मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र जो होता है वो अग्नि तत्व का होता है और इसी के द्वारा ही मनुष्य की जिंदगी में धन, संपत्ति, यश, वैभव सभी आता है। जिनकी जिंदगी में बहुत ही परेशानी रहती है, बुझी बुझी सी जिंदगी रहती है, जिंदगी में कुछ भी मजा नहीं रहता है, निराशा रहती है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनका नाभि स्थान सुप्त है, यानी कि मणिपुर चक्र सुप्त है। तो उसको जागृत करने के लिए ही लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, सब कुछ होता है, वो अच्छे दिखते हैं, उनके पास अच्छी नौकरी होती है, जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी उनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता और समस्या उनकी जिंदगी में चलती रहती है। या फिर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद लगातार झगड़ा झंझट चलता रहता है, तलाक की नौबत आ जाती है, एक एक दिन जिंदगी में गुजारना मुश्किल होता है। वे सोचते हैं इससे अच्छा तो शादी नहीं करता तो ही ठीक था। शादी होना भी मुश्किल होता है, शादी के बाद की जिंदगी भी मुश्किल होती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि हम सभी नहाते तो हैं, लेकिन हम कभी भी अपने नाभि को साफ नहीं करते। आप देखिएगा, अभी भी आप स्वयं भी देखिएगा कि यदि आप अपने नाभि को अभी देखेंगे तो वो अभी भी आपको मैल से भरी हुई मिल जाएगी। तो यदि नाभि में मैल है तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। इसीलिए आप रोज नहाते समय रोज ही अपनी नाभि को स्वच्छ करें, साफ रखें, उसे गंदा ना होने दें। सबसे पहली बात यह है। इसके बाद यदि आपकी जिंदगी में धन की समस्या आ रही है और पति पत्नी में आकर्षण नहीं है, यदि वो झगड़ा नहीं भी होता है, वो साथ में रह भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही, आकर्षण ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी नाभि से ही एक रास्ता निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जिंदगी में यदि धन का आकर्षण करना हो, श्रीम का आकर्षण करना हो, तो नाभि के द्वारा किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो थे वे भी नाभि के इस प्रयोग को करते थे। वो प्रयोग है सफेद चंदन। जी हाँ, सफेद चंदन। श्री कृष्ण भगवान भी इस प्रयोग को करते थे। वे अपने नाभि में सफेद चंदन को घिस कर लगाया करते थे और वे कहते थे कि लकड़ियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो चंदन की ही लकड़ी है। तो आपको चंदन जो है, वो चंदन की लकड़ी, जो एक पत्थर ले लीजिए, जो आप देखे होंगे शिव मंदिर में रहता है, चंदन से घिसकर चंदन शिव जी को चंदन से लेप किया जाता है, वैसे वाला पत्थर और चंदन की लकड़ी आपको बाजार में मिलेगी, वो लाइए। चंदन का चूल्हा मत लाइए क्योंकि उसमें मिलावट होती है। तो आप चंदन, या फिर यदि आपको लकड़ी का प्रयोग नहीं करना, चंदन का लेप नहीं लगाना है, तो चंदन का इत्र भी बहुत कारगर है, लेकिन उससे ज्यादा कारगर चंदन का लेप ही है। तो आप चंदन का लेप रोज नहाने के बाद अपनी नाभि पर लगाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि कैसे आप में आकर्षण की शक्ति जागृत होती है। इंसान ही क्या, आपके दुश्मन ही क्या,
आपके रिश्तेदार या आपके करीबी लोग ही क्या, आपके शत्रुओं तक आपकी बात मानना शुरू करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वो वैसा ही करना शुरू कर देंगे। तो आप सफ़ेद चंदन जो है उसको घिसकर अपने नाभि में लगाना शुरू कीजिए और इससे आपके पति पत्नी के बीच में भी आकर्षण पैदा होगा। वे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको नाभि के बारे में ये प्रयोग बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मुझे व्यू मिला, यदि आपने लाइक कमेंट शेयर किया और मुझे लगा तो मैं आगे भी नाभि के और अन्य प्रयोग भी आपको बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। नमस्कार।